भारत हमेशा ही संपूर्ण विश्व का सिरमौर रहा है। यहाँ के संगीत ने पत्थरों को पिघला दिया, पूछते दीप को प्रज्वलित कर दिया है और विश्व जन को संगीत रस से सरोवर कर दिया है। यहाँ हम संगीत के क्षेत्र में ऐसी विलक्षण प्रतिभाओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने 20वीं शताब्दी में भारत संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया। विश्व संगीत में भारत की वैशिष्ट्य को बनाए रखा है। देश प्रेम और अखंडता का सरगम स्वर कोकिला लता मंगेशकर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विश्व का वह महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें विश्व के आश्चर्य अजूबे अंकित किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं भारत की वह कौन सी गायिका है जिनके नाम सर्वाधिक गीत गाने का रिकॉर्ड है? इस पुस्तक में अंकित है। वह है भारत की कोकिला, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, जो हम सब भारतीयों का गर्व है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। इनकी माता का नाम शुद्धमती तथा पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। पिता शास्त्रीय गायक थे और थिएटर कंपनी चलाते थे। वे ग्वालियर घराने में संगीत की शिक्षा भी देते थे। उन्होंने लता को 5 वर्ष की उम्र में ही संगीत की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। लता की संगीत में विशेष प्रतिभा देखकर वे कहा करते थे, यह लड़की एक चमत्कार साबित होगी। लता ने प्रथम आकाशवाणी कार्यक्रम 16 दिसंबर 1941 को प्रस्तुत किया था, जिसे सुनकर माता पिता गदगद हो गए थे। दुर्भाग्य से 1942 में दीनानाथ जी की मृत्यु हो गई। परिवार का संपूर्ण दायित्व लता पर आ गया था। उन्होंने भाई हृदयनाथ और बहनें आशा, उषा और मीना उस समय अत्यंत छोटे थे। सन 1942 से 1948 तक लता ने मराठी, हिंदी की लगभग 6 फिल्मों में अभिनय किया और परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा। लता मंगेशकर ने पहली बार मराठी फिल्म के लिए गाना गाया, जिसे संपादन के समय निकाल दिया गया। पहली हिंदी फिल्म जिसके लिए उन्होंने गीत गाया था वह आपकी सेवा में। ये फिल्म 1947 में आई, पर लता के गाने को कोई ख्याति न मिली। उस समय फिल्मी दुनिया में भारी भरकम आवाज़ वाली गायकों का युग था। दुर्भाग्यवश 1948 में आई फिल्म शहीदे में लता द्वारा गाए गए गीत को फिल्म निर्माता ने एक कहकर फिल्म से निकाल दिया कि यह आवाज़ बहुत महीन या पतली है। इस फिल्म के संगीतकार गुलाम हैदर ने उस वक्त फिल्म निर्माता के सामने ही घोषणा की, मैं आज ही कह दे रहा हूँ कि ये लड़की बहुत ही शीघ्र संगीत की दुनिया में छा जाएगी। अपने इसी विश्वास के बल पर गुलाम हैदर ने लता को मजबूर फिल्म के लिए फिर से गवाया। गाना था दिल मेरा तोड़ा। इस गीत को रिकॉर्डिंग के समय प्रख्यात संगीतकार हुसन लाल, भगत राम, अनिल विश्वास, नौशाद व खेमचंद्र प्रकाश उपस्थित थे। लता जी की गायन शैली से प्रभावित होकर नौशाद, हुसन लाल, भगत राम ने उन्हें अपनी फिल्में अंदाज, बड़ी बहन में मौका दिया। फिर आई बरसात, जिसके गाने बहुत लोकप्रिय हुए और लता निरंतर प्रसिद्धि पाती